इतने ही है मेरे पास। बहुत कम है। तुझे जाना अमेरिका, इतनी दूरी और इतनी छोटी तिजोरी। बेहतर है तुम मुझे दे दे। बाबूजी के कोर्ट का कल फैसला भी है और वकील को जुबान दी है मैंने। नहीं तो तू जबान की बोली लगा के वकील को पैसा इकट्ठा करने के लिए बोलना, और मैं ये पैसा नहीं दूंगा। तू ये पैसा कोर्ट कचहरी में नहीं लगा रहा है, तू ये कुएं में फेंक रहा है। तू समझ नहीं रहा बात को। गलत बोल रहा है तू। शिक्षक देश का भविष्य बनाता है, उसका वर्तमान देश नहीं बिगाड़ सकता। मुझे यकीन है ये केस हम ही लोग जीतेंगे, और जैसे ही कोर्ट हमारी नुकसान भरपाई करेगा मैं तेरी पाई चुका दूंगा। 35,000 हो गए, पता है तुझे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई एम ग्रेटफुल टू यू। अरे तकलीफ मैं उठाऊं, पैसा मैं इकट्ठा करूं, ग्रेट तू हो गया? अरे ग्रेटफुल बोल रहा हूँ। नहीं तू ग्रेट हुआ, मैं कौन हुआ? फूल। देखिए, एक बस के अंदर 60 सीटें होती है। ऑन एन एवरेज एक सीट का होता है कम से कम 10 रुपया। तो उस हिसाब से अगर बस पूरी हाउसफुल होगी तो 600 रुपया एक बस के अंदर एक ट्रिप का मिल जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए अगर तो दिन में 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे तो काम करेंगे। तो एक ट्रिप का 3 घंटा हुआ था, 18 को अगर हमने 3 से भागाकार किया तो उस हिसाब से दिन में 6 ट्रिप हो जाएगी। और एक ट्रिप का अगर 600 रुपया हो गया तो 6 ट्रिप का 3600 रुपया हो गया। तो उस हिसाब से पूरे दिन के अंदर अगर 36 रुपया कमाया तो हफ्ते भर में 25,000 रुपये तो चक्कर चला लिया। तो हफ्ते भर में 25,000 रुपये का चक्कर चल गया तो साल भर के अंदर एक बस का जुगाड़ होता है कम से कम 12 लाख रुपया। तो एक बस का ही 12 लाख का चक्कर चल गया तो 5-7 बस तो मैं यूँ डाल लूंगा, तब तो लाखों रुपए का हिसाब किताब हो जाएगा भैया। एक बात बता, मोटा समझा, गणित में अपना हिसाब किताब ठीक नहीं था ना। ओवरऑल कितना हुआ? अरे ओवरऑल तू समझ ले कि करोड़ों रुपए का झोल जुगाड़ है। जाना अमेरिका? जाना है? मैं अमेरिका क्या हो गया? अब पागल हो गया क्या? सारा पैसा वैसा बाद में मिलेगा। देख तू क्या। मजा आ गया। नर्सरी से पेड़ पौधे खरीद के नहीं ले जाने, बस ले जानी है। आगे चलिए, यही बस है। ये गाड़ी है कबूतरों की झाड़ी। और इसे इतना बेल से क्यों सजा रखा है? झिंगा लाला हो की शादी की बारात निकल रही है क्या? ये वो बस नहीं हो सकती दीपक, आप प्रिंसिपल साहब को फोन लगाओ। देखो, एक ये वही बस है जो विनायक अग्रवाल ने आपको देने को बोला है। 2 प्रिंसिपल साहब आज छुट्टी पर हैं। 3 आप जल्दी से यहाँ साइन कीजिए। और 4 मास्पिटी करवा रहे हैं आप बच्चों से। कितना गिनवाएंगे? कितना गिनवाया था तूने? साल का 10-12 लाख। इसे भंगार में भी बेचूं तो लाख क्या, कांच की चूड़ियां भी नहीं खरीद पाऊंगा माँ के लिए। ये कभी कुछ भी नहीं है, उससे कुछ तो होना अच्छा है ना। अच्छा है क्या? अच्छा है। यार मैंने फोल्डिंग सोफा देखा था, फोल्डिंग बस तो पहली बार देख रहा हूँ। अरे इसमें तो पहिया भी नहीं है, कम से कम स्कूल को पहिया तो देना चाहिए। स्कूल क्यों देगा? अपनी जेब से डालो। अरे जेब में क्या आदमी पहिया लेकर घूमता है क्या? जब कोर्ट ने स्कूल को ऑर्डर दिया है तो बस तो देनी चाहिए ना पूरी। हाँ तो बस में पहिया होते हैं ना। अरे स्कूल की बस में तो बच्चे भी होते हैं। अब मैं आपको बच्चे कहाँ से दूं? इतनी मदद की जरूरत नहीं है, इतनी मदद तो बस भरने तक मैं ही कर लूंगा अपने आप की। आप समझ में आया? कोर्ट में बस देने के बाद भी वो जीजू इतना मुस्कुरा क्यों रहा था? ये सब तेरे जीजू का क्या धरा है? जीजू का धर के पागल हो जाए। अब इस नारियल का क्या करूं? अपने सर पे फोड़ लीजिए। खोपरे की गाड़ी बनाई अपने घर में। धंधा शुरू होने से पहले जीजू ने धंधे की ना। इतने सोने का तो मैं 10,000 ही दे सकता हूँ। अच्छा, तेरा 10। तेरा? अरे एक बार बोला ना 10। चाचा हाँ। तेरा इतने में हो जाएगा ना? नहीं, तेरा मेरा कम ज्यादा की बात नहीं है, ऊपर वाला बचा है। लाओ, पहली पैसेंजर की भीड़ में ही निकाल दूंगा इनका, मैं कर्जा चुका दूंगा। लाओ बचा लेना मालिक। हाँ। चल आजा बेटा। ओम मंगल मंगल शिव सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। अरे आरती वहाँ चल रही, यहाँ क्यों कर रहे हो? आरटीओ ऑफिस से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है ना, तो यू टर्न को मस्का मारते हैं तो ये नारियल उससे फुड़वा देते हैं। अच्छा, मतलब कि
इज्जत देने से संतुष्ट हो जाएंगे। आराम से बोलना। मी नारियल ब्रोकर। दम क्यों सूख रहा है? दम लगाकर फोड़ दो नारियल। तुम भी परिवार का हिस्सा हो। नारियल। मी नारियल ब्रोकर। कंफ्यूज। अदालत का फैसला मुझे पागल की हंसी जैसा लगता है। जैसे पागल हमारी तरफ देख के हंसता है और हमें मालूम होता है इसकी हंसी का कोई मतलब नहीं। सालों साल कोर्ट में चप्पलें घिसने के बाद और इतना सारा रुपया लगाने के बाद हमारे हाथ क्या है? एक बस। अरे तू बहुत निराशावादी हो गया है तुरे। क्या निराशावादी हो गया? तू बात समझ नहीं रहा है। देख, एक अंग्रेजों में एक कहावत है कि हर काले बादल के ऊपर एक चांदी की लकीर होती है जिसे बेच नहीं सकते। अब लंदन में कोहिनूर पड़ा है, हमारे किस काम का? तू लंदन क्यों पहुंच गया? तू प्लेट की बात कर ना जो सामने पड़ी है। ये देख, ये मान ले मैंने बस बेची और मुझे 5 लाख रुपए मिले। इसमें से 1 लाख रुपए फिर से मैंने तुझे दिए, 1 लाख रुपए मैंने वकील को दिए। अब तेरे बनते तेरे 32-35 है। अगर तूने बैग पे भी बैग पकड़ लिया तो भी हाँ, वो तो समझने वाली बात है ना। अभी 3 के ऊपर मेरी 3 की कमाई तो 3 के ऐसे आने वाले हैं। अब इसमें से 1 लाख रुपए मैंने तुमको अमेरिका जाने के लिए दिए। तो वो कितने गए देखो। क्या सोचा ही नहीं था। क्या? पकड़। Cheers!